अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना तारफ़ देता चलूं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से, मेरी प्रैक्टिस के हवाले से कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूं, एडवोकेट हाई कोर्ट हूं, 12 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैमिली के, कॉन्स्टिट्यूशन के, सिविल के, क्रिमिनल के, सर्विस के, लेबर के और टैक्स के तमाम किस्म के जो केसेस हैं वो डील करता हूं। और जो मेरी स्पेशलिटी है वो सिविल केसेस की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो एपलेट जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं वो डील करता हूं, और ट्रायल के जो सिविल कोर्ट के केसेस हैं वो डील करता हूं। और मेरी 12 साल का जो ये एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल सिविल की लिटिगेशन पर मबनी है। और बाकी सर्विस के जो हैं वो केसेस वो भी मैं डील करता हूँ, फैमिली के केसेस वो भी डील करता हूँ। और ये मेरा छोटा सा तारुफ है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को वो जब छोटा सा था तो उसके बाप ने ये हिबा कर दी थी और ज़ुबानी हिबा की थी, और उसके गवाहान कौन थे ये उनको नहीं पता। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है तो चूँकि हिबा बहुत देर पहले का हुआ होता है, उसके बाद हालात बहुत बदल चुके होते हैं। हो सकता है उसका कोई और बहन भाई भी इस दुनिया में आ चुका हो, और जो बाकी बहन भाई हैं, अगर कोई बेटी थी उनको हिबा किया था। तो जो हनफी लॉ है उसमें बेटियों को उनकी हद तक हिस्सा मिलता है। अगर कोई बेटा औलाद में नहीं है तो जो बाकी हिस्सा बच जाता है, बेटी को जो हिस्सा देने के बाद बाकी प्रॉपर्टी बच जाती है, वो रेजिड्यूरी के तौर पर बकाया बहन भाई जो बच जाते हैं, जो मरने वाला है उसके बहन भाइयों में तकसीम हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को लोग खातिर खा नहीं लाते, वो ज़ुबानी हिब्बे के को लेके चलते रहते हैं, और ना ही उसको कोई एक्नॉलेजमेंट करवाते हैं उसकी हिब्बा देने वाले से कि ये हिब्बा तब दे दिया गया था। ये जो पुरानी तारीख में दे दिया गया था हिब्बा, इसकी बहुत अहमियत है। उसकी अहमियत की वजह क्या है कि हिब्बे में 3 चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं: ऑफ़र ऑफ गिफ्ट, और एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, और डिलीवरी ऑफ पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि हिब्बा करने वाले ने ऑफ़र किया और हिब्बा लेने वाले ने एक्सेप्ट किया, और जिसने हिब्बा किया उसने हिब्बा लेने वाले को प्रॉपर्टी का कब्ज़ा जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो अगर बच्चा छोटा था तो छोटे बच्चे के हवाले से डिलीवरी ऑफ पोजेसन का कानून ये है कि अगर बेटा है तो वो चूँकि बाप के साथ रहता है तो डिलीवरी ऑफ पोजेसन यही समझी जाएगी कि जब उसने उसको हिबा किया, उसने कबूल कर लिया, और वो चूँकि उसके साथ रहता था तो डिलीवरी ऑफ पोजेसन एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप के साथ रहता है। अब पुरानी तारीखों में जो हिबा होता है, यानी कि अगर 5 साल का बच्चा था उसको हिबा हो गया तो 18 साल का या 20 साल का हो जाता है, और बाप जो है वो तब तक एडमिट करता है कि जब ये 5 साल का था मैंने इसको हिबा कर दिया था। तो नई गिफ्ट डीड बनाने की बजाय आप एक्नॉलेजमेंट डीड बनाएं। एक्नॉलेजमेंट डीड की इंतहाई इंपॉर्टेंस है कि ये आपके जो पुरानी तारीख में जो पहले आपने हिबा कर दिया था गुजरे वक्त में, उसको वैलिडेट कर देता है। उसका तरीकाकार क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिफ्ट डीड कहते किसको हैं। जब भी कोई शख्स किसी को हिबा कर चुका होता है, कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, तो 15 साल बाद अगर हिबा लेने वाला कहता है कि आप इसी चीज़ को मुझे रिटर्न में लिख दें, क्योंकि बाद में बहुत सारे क्लेमेंट आ जाते हैं कि ये हिबा नहीं हुआ था, ज़ुबानी हिबा था, और ज़ुबानी हिबे को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। छोटी सी टेक्निकल बुनियाद पर भी दावा या खारिज हो जाता है ट्रायल कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट तक से। छोटी सी टेक्निकलिटी पे हिब्बे का दावा जो है वो स्टेक पे लग जाता है। तो ज़ुबानी हिब्बा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसको रिटर्न में लिखवाएं, और बजाय कि आप मौजूदा तारीख से लिखवाएं, आप पुरानी तारीख से उसको, यानी कि जिस वक्त हिब्बा किया गया था तब से उसकी एक्नॉलेजमेंट करवा लें कि तब ये हिब्बा कर दिया गया था, किसकी मौजूदगी में किया था और क्यों किया था। क्योंकि उसकी रीज़न भी होनी चाहिए कि ये मेरा बेटा था, मैं इसे प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी लव एंड अफेक्शन इज़ अ सिंपल रीज़न किसी भी गिफ्ट के लिए। तो एक्नॉलेजमेंट डीड, एक स्टैम्प पेपर पर एक्नॉलेजमेंट डीड लिखवाएं कि फ़लाँ डेट को या फ़लाँ साल को मैंने फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ के सामने किसी मतलब जिन लोगों के सामने हिबा की थी। अगर कि लोग उस वक़्त कोई मौजूद थे तो ठीक है, अगर नहीं थे तो उस वक़्त जो मौजूदा आप एक्नॉलेजमेंट डीड लिख रहे हैं तब के गवाह डाल लें। एक्नॉलेजमेंट डीड लिखें कि तब ये प्रॉपर्टी हिबा कर दी गई थी, और आज मैं ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि तब मैंने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी। उसके बाद अगर आप इसको मज़ीद वैलिडेट करवाना चाहते हैं
तो आप एक सिविल सूट फाइल करें महूब अलैह, यानी कि जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी, वो एक सिविल सूट फाइल करे इस चीज़ की डिक्लेरेशन के लिए कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। उस जेन्युइन डॉक्यूमेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ गया कि एक्नॉलेजमेंट डीड जो है उसको फिर आप रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के बाद आप उसका एक सिविल सूट फाइल करें। सिविल सूट में उसकी डिक्लेरेशन ले लें। ये एक फर्दर उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए, एक फर्दर इंडोर्समेंट के लिए, अलबत्ता इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं होता। आप एक सिविल सूट फाइल करें, वहाँ पर जिसने गिफ्ट किया है उसकी स्टेटमेंट करवा दें कोर्ट में। अब तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ पर उनकी तस्वीर उतर जाएगी, उनकी स्टेटमेंट आ जाएगी, थंब इम्प्रेशन हो जाएंगे, और जो आपका पुरानी तारीख में यानी कि 10 साल पहले, जो 15 साल पहले गिफ्ट हुआ था, वो वैलिडेट भी हो जाएगा और आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। ज़ुबानी हिब्बा जो पहले हो चुका हुआ है उसको नई तारीख में नए सिरे से लिखने की बजाय उसको एक्नॉलेज करवा लें जिसने आपको हिब्बा किया है उससे, और इस तरह से आप प्रोसीजर का अडॉप्ट करके उसी हिब्बे को वैलिडेट भी करवा सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।